जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और अभी मैं झारखंड प्रदेश राजधानी रांची के होटल बीएनआर में हूं, जहां पर स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्ट पोटेंशियल झारखंड स्टेट लेवल एक्सपो लगी हुई है, जहां पे मेरे साथ करने के लिए सूरजजीत चक्रवर्ती हैं, जो स्विच ऑन फाउंडेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। उन्हीं से जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के संदर्भ में, बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्ते सभी को। मेरा नाम सुरजीत है। जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग आज एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक एक्सपो ऑर्गेनाइज किए हैं, जहाँ पे झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है जेरेडा, इनके साथ मिलकर हमने किए हैं। और क्लीन और पावर फॉर ऑल, इन दोनों एजेंसी से हम लोगों को नॉलेज सपोर्ट मिला है, नॉलेज पार्टनर की सबसे सपोर्ट मिला है। ये एक्सपो ऑर्गेनाइज करने की एक ही खासियत था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जैसे पीएम कुसुम नाम का एक प्रोग्राम है, उसके माध्यम से सोलर पंप के ऊपर बहुत सारा एक्टिविटीज़ चल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, 95% सब्सिडी जेरेडा से प्रोवाइड किया जा रहा है सोलर पंप स्थापन करने के लिए। और इसमें हम लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के सपोर्ट से और केपीएमजी के सपोर्ट से एक प्रोग्राम रन किए थे, जो कि संथाल परगना बेस्ड था। तो उधर पे 2300 महिला फार्मर्स को हमने सोलर पंप का एप्लीकेशन करवाए थे थ्रू द सपोर्ट ऑफ द जेरेडा। और करेंटली हम लोग डीआरई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोलर से नॉट ओनली सोलर पंप, सोलर से आप लोगों का मान लीजिए रेफ्रिजरेटर, सोलर ड्रायर और भी बहुत सारा चीज़ चल सकता है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स को आज हमने एज ए एक्सपो इधर पे लाए हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि सेरिकल्चर के इधर पे बहुत सारा पोटेंशियलिटी है, जो लूम्स वगैरह जो चलते हैं वो भी सोलर से चल सकता है, उसका भी मशीन इधर पे रेशम सूत्रा नाम के एक कंपनीज आए हैं, ब्लैक फ्रॉक का नाम का एक कंपनी आया है। जैसे आप जान सकते हैं कि झारखंड में स्पेसिफिकली दुमका पाकुड़ एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उधर पे वैक्सीन कैरी करने के लिए पोर्टेबल हम लोग इधर रेफ्रिजरेटर भी लाए हैं, ब्लैक फ्रॉक नाम का एक कंपनी है। तो सभी चीज़ का हम लोग इधर पे एक्सपो कर रहे हैं, ताकि फार्मर्स लोगों को, बेनिफिशियरीज को इसके बारे में पता चले और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज़ बनाए, ताकि सोलर पंप के साथ साथ डीआरई से चलने वाला अदर लाइवलीहुड प्रोडक्ट्स जो मैंने बताया, उसके ऊपर भी उन लोगों को कुछ सब्सिडीज़ मिल सके और उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। सूरजजीत, हमारे दर्शकों को यह बताएं कि जो परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है, उससे रिन्यूएबल एनर्जी बेहतर कैसे है, यह बताएं हमारे दर्शकों को। रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए बेहतर है क्योंकि इसको लेने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी चलने वाला है इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर लिए तो आपका सालों भर साल, जैसे एक सोलर पैनल का 25 साल का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी रहता है कि 25 साल वो आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके देगा। तो आप मान लीजिए कि वन टाइम में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिए, अब सोलर का हो सकता है, बायोगैस का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में गाय होते हैं, तो उससे आप बायोगैस का प्लांट छोटा मोटा लगा सकते हैं। उसके साथ साथ अभी विंड एनर्जी के ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन सोलर के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। इसीलिए जेरेडा के साथ हम लोग मिलकर आज ये प्रोग्राम किए, ताकि इसके बारे में फार्मर्स लोगों को अनुभव रहे, और कुछ तो अनुभव रहा होगा, क्योंकि सोलर पंप वो लोग बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी जो नया जो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आया है, इसके बारे में आज लोग बहुत सारे आप देख सकते हैं कि अगर कैमरा घुमाएंगे या फिर जो एक लेंगे, तो एक्सपो में इतने सारा भीड़ हुआ है कि बहुत सारे एपीसी से लोग आए हैं, एसएचजी ग्रुप से आए हैं, जेएसएलपीएस से, नाबार्ड से सपोर्टेड बहुत सारे ग्रुप्स आए हैं आज पूरे एक्सपो देखने के लिए। सूरजजीत, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इन्वायरमेंट प्रोस्पेक्ट से ये बेहतर कैसे है परंपरागत ऊर्जा से, ये जो अक्षय ऊर्जा है? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट से ये अच्छी इसीलिए है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा स्कीम्स पॉलिसी ला रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारे जानते हो कि बहुत सारी जगह भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण भी इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को उस एरिया में कैसे प्रमोट कर पाए। वो पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, ट्राइबल एरिया। मेरा सवाल जो है, मेरे सवाल जो है कि इन्वायरमेंट प्रोस्पेक्ट पे, कि इन्वायरमेंट प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एनर्जी जो पावर का है, उससे बेटर कैसे है इन्वायरमेंट प्रोस्पेक्ट से, आप बताइए। हम इन्वायरमेंट प्रोस्पेक्ट से तो एक ही है, तो आप तो जानते हैं इसमें प्रदूषण एकदम ही नहीं है, क्योंकि प्रदूषण फ्री है। क्योंकि आप डीजल से चलाएंगे, इलेक्ट्रिक से चलाएंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं है। तो आप प्रदूषण नहीं है, और नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं कि फार्मर्स के प्रोस्पेक्ट से समझते हैं कि पहले इसको लगाने से उनका इनकम में क्या बेनिफिट्स आएगा। तो इनकम में तक बेनिफिट्स है, और एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली प्रदूषण फ्री है। तो इसके लिए, और इसमें जो है कि जैसे बायोगैस का मैंने बताया, तो बायोगैस तो उसको क्या है कि रिसाइकलिंग भी आप लोग उसको करके उसको कर सकते हैं। तो यही मुझे लगता है कि इसका यही है खासियत। सूरजजीत, आज कुल कितने लोग ये जो आपकी एक्सपो झारखंड स्टेट लेवल एक्सपो जो लगी हुई है, जो स्विच ऑन संस्था के द्वारा लगी हुई है, इसमें आज कुल कितने लोग भाग लिए और कहाँ से ये लोग आए हुए? तो अभी के लिए तो करंटली जो हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेटस के हिसाब से तो 200 के करीब मेंबर्स इधर पे विजिट किए हैं।
कुछ स्कूल्स कॉलेज एपीयूसी भी आ रहे हैं। जैसे इधर पे मेनली रांची, हजारीबाग, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ सभी जगह से, खूंटी, सिमडेगा, ईस्ट सिंहभूम सभी जगह से मोटा मोटी आए हैं। पलामू और गढ़वा छोड़ के। आज का बजट क्या था और किस संस्था के द्वारा पूरा स्पॉन्सर्ड फाइनेंशियली स्पॉन्सर्ड किया गया था इस पूरे प्रोग्राम में? ये पूरा प्रोग्राम स्विच ऑन फाउंडेशन कर रहे हैं, क्योंकि स्विच ऑन फाउंडेशन से जो इधर पे चल रहा है कि हम लोग क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। GIZ इंडिया, गुड एनर्जी फाउंडेशन से ऑलरेडी हम लोग को सपोर्ट मिलता है। इस सपोर्ट के दौरान हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए। मोटा मोटी आज का तो जो आप लोग देख सकते हैं इधर पे कि टोटल प्रोग्राम का बजट 3 लाख अबोव है। तो वो पूरा प्रोग्राम हमने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया और इसमें जेरेडा की भी पूरा सपोर्ट था कि डिपार्टमेंट्स को इधर पे बुलाना। और हमने आज 3 पॉलिसी जो है, जो हमने जो 3 रिपोर्ट बनाए, एक तो है सोलर के इम्पैक्ट रिपोर्ट, जो कि PM कुसुम का जो प्रोग्राम है उसका सोलर के इम्पैक्ट रिपोर्ट आज हमने पब्लिश किया। उसके साथ साथ जो अवेयरनेस जनरेट हमने किया था और अवेयरनेस रिपोर्ट भी हम लोग जेरेडा के साथ मिलकर सपोर्ट किया है। और चीफ मिनिस्टर का जो कंस्टिट्यूएंसी है उस एरिया में मिनी ग्रिड लगा था, तो उस मिनी ग्रिड का भी एक इम्पैक्ट रिपोर्ट आज जेरेडा के साथ मिलकर टोटल 3 रिपोर्ट हमने आज पब्लिश किए हैं। सूरज जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लोगों को अपेक्षा, आशा और उम्मीद के अनुरूप जो आपका लक्ष्य था उसके अनुरूप लोगों ने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में? हाँ, बहुत लोग ने हिस्सा लिया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट एक्टिवली जुड़े हुए हैं। कुछ जैसे लोग जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन आगे दिन जैसे वो लोग बोले हैं कि आप लोग कुछ प्रपोजल हमारे इधर पे सबमिट कीजिए, हम लोग कुछ ज्वाइंट मीटिंग करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक दिन में सभी का आना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि जब छोटा मीटिंग करके करेंगे। और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने झारखंड में एम्पावरिंग एनर्जी वाटर एग्रीकल्चर नेक्सस EEWA नेटवर्क हमने बिल्डअप किया है, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जितने भी NGOs हैं उनके साथ हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, ताकि ना ही सिर्फ हम, उनका भी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज होगा, तो उनके थ्रू हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं ऑन ग्राउंड। सुरजित, आज जो झारखंड लेवल, स्टेट लेवल एक्सपो जो आप लगाए हों, इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश रांची वासियों को, झारखंड वासियों को आप देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत सारा पोटेंशियलिटी है। हम इसके ऊपर काम भी करना चाहते हैं और आप सभी लोग आज देख भी रहे हैं इन फ्यूचर। और भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे आज स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज किए, हमारा जो मेन सोच है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज करें, ताकि और भी लोग इसके बारे में जान पाए। और हमारा यही मैसेज रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को आप लोग यूज़ करें, इससे आपका इनकम और परिवेश दोनों का ही सुविधा आप लोगों को मिलेगा। यही मेरा मैसेज है। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास हम लोग कैसे पहुँचे, थ्रू द नेटवर्क, थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू द पॉलिसी चेंज। और डेफिनेटली हम तो पॉलिसी चेंज में भी इसको रिकमेंडेशन करेंगे, ताकि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव लेके आगे काम कर पाए। ये थे हमारे साथ सुरजित चक्रवर्ती, जो स्विच ऑन फाउंडेशन जिस संस्था के द्वारा आज डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्ट पोटेंशियल झारखंड स्टेट लेवल एक्सपो ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें इन्होंने बड़ी साफ और स्पष्ट शब्दों में हम बताएं, अपने दर्शकों को बताएं कि लगातार पिछले कई वर्षों से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये जो परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से हट के अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग अगर बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से यह पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है। अपने दर्शकों को बताएं कि ये इसको जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, जो इसके उपयोग को लेकर के जो पूरे देश में लगातार सरकारी मशीनरियों के द्वारा भी यह संदेश दिया जा रहा है, बताया कि जो फॉसिल फ्यूल है, जो अन्य जो ट्रेडिशनल जो पावर का जो सोर्स है, वो सारे सोर्सों से बेहतर, चूँकि फॉसिल फ्यूल इत्यादि जो अन्य जो स्रोत है, जो पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है, वो सारे से पर्यावरण पे उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी का अगर उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए अनुकूल है यह संदेश। और साथ ही इस मौके पर यह भी बताई गई कि ये फाइनेंशियली भी और इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग को लेकर के यह संदेश इस एक्सपो के द्वारा पार्टिसिपेंट को दिया गया। बाकी की खबरों के लिए आप देखते हैं कटखर। मैं अपने सहयोगी चंदन पाठक के साथ डॉक्टर धीरज, BNR होटल, रांची, झारखंड। धन्यवाद।